Assalamualaikum everyone, hope you are doing good. So this is the second lecture of a third chapter of 9th class biology, that is biodiversity. तो जो है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है किंगडम एनिमलिया कंप्लीट कर दिया था। अब जो है हम लोग इस वीडियो में किंगडम एनिमलिया से आगे से स्टार्ट करेंगे। सही है, लास्ट वीडियो हम लोग यहाँ तक के पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है स्टार्ट लेंगे आज जो है स्ट्रक्चर ऑफ वायर से। अच्छा, जो हमारे पास टेबल है ये जो है पूरी ओवरऑल जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जितने भी हमारे पास जो है 5 किंगडम्स हैं उनके बारे में। तो इसमें जो है पूरा ओवरव्यू है। तो ये जो हम आप लोग को बताया था, तो इससे आप लोग का रिविजन भी हो जाएगा। तो अगर जैसे कि हमारे पास जो है किंगडम एनिमलिया है, तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो हमारे पास सेल टाइप करेक्टर्स क्या होगी, 5 किंगडम्स होंगे। तो किंगडम मुनायरा है, तो किंगडम मुनायरा हम लोग के पास कौन से सेल टाइप होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। किंगडम प्रोटोकस में हमारे पास जो कौन से सेल टाइप होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। फंजाई में भी यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांटिंग में यूकैरियोट्स होते हैं, और एनिमलियम में यूकैरियोट्स होते हैं। ओके, उसके अलावा जो हमारे पास जो है सेल वॉल जो है मुनायरा में कौन सी पाई जाती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, और जो सेलुलोज की जो है सेल वॉल पाई जाती है। प्रोटोकस में हमारे पास जो प्रेजेंट इन सम, मतलब प्रोटोकस में हमारे पास जो है कुछ में जो है सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। फंजाई की बात करें, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज। फंजाई में हमारे पास सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, लेकिन वो जो है विदाउट सेलुलोज प्रेजेंट होती है, मतलब उसमें सेलुलोज नहीं होता। प्लांटी में जो हमारे पास जो है फंजा और प्लांटी में ये डिफरेंस होता है कि प्लांटी में हमारे पास जो सेलुलोज होता है और फंजा में हमारे पास सेलुलोज नहीं होता। यूकैरियोट्स में बात करें तो इसमें जो हमारे पास सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है। सॉरी, एनिमलिया की बात करें तो इसमें हमारे पास जो सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे पास मुनायरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रोटोप्लाज्म में होती है, और फंजा में भी प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट, और जो है एनिमलिया भी होती है। ओके, उसके अलावा जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मुनायरा में हमारे पास जो सेल है विदाउट बाउंडेड ऑर्गेनल्स। अच्छा, हमारे पास जो मुनायरा होते हैं उसमें जो बाउंडेड जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमारे पास नहीं होते। सही है, सेलुलर विदाउट बाउंडेड ऑर्गेनल्स। ओके, उसके अलावा हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास जो है सेलुलर होते हैं। सही है, उसके अलावा फंजा में हमारे पास जो मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके अलावा लूज टिश्यू जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके अलावा जो हमारे पास जो प्लांटी में हमारे पास जो है टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं, एनिमलिया में हमारे पास जो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होते हैं। सही है, प्लांट एनिमलिया जो है सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आया तो हमारे पास जो मुनायरा जो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब ये अपना खाना जो है खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सही है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए अपना ये खाना खुद ही बना रहे होते हैं। सैप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास जो है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में ये भी जो है हम अपना खाना खुद ही जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है बना रहे होते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक के थ्रू, और जो इसमें जो है हेटेरोट्रॉफिक वाले भी होते हैं। सही है, उसके अलावा जो हमारे पास जो है फंजाई जो है हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक और जो है पैरासाइटिक इसमें एग्जाम्पल होती है। दूसरा हमारे पास प्लांटी जो है ये भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एनिमलिया जो है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक, और जो है सैप्रोफाइटिक एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या होती है, इनकी एग्जाम्पल होती है। सही है, उसके बाद जो है आज जो है हम लोग स्टार्ट लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायर से। ये जो है कल का पूरा जो है टेबल में ओवरव्यू था, मतलब पूरा जो है समरी दी हुई थी। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ वायर्स। वायर्स इज नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट। It does not have cellular organization but do have nuclear material, ether, DNA or RNA. It has protein coat called capsid that encloses the nucleic acid. It reproduces only inside the host cell due to its non-cellular nature. It cannot be placed in any of the 5 kingdoms. It causes a number of disease in plants like tobacco, mosaic disease, etc. Animals like cold, flu, dengue, polio, hepatitis, AIDS, etc. अच्छा जी, अगर हम वायरस की बात करें तो हम वायरस जो हमारे पास जो ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट होते हैं। सेलुलर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट मतलब ये कि ये जो हमारे पास नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट। अच्छा, हमारे पास जो वायरस होते हैं ना उनको नॉन सेलुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब उनके अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बहुत अजीब सा होता है। मतलब उनको हम लोग ने ये बोलते हैं कि वो जो है उसमें आती ही नहीं है। सेलर जो हमारे पास वो इतना ऑर्गेनिज्म होता है उसमें वो आती ही नहीं है। ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट मतलब ये कि जो हमारे पास जो है ये ऑब्लिगेट मतलब ये जो है होस्ट के अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने जो है सर्वाइवल के लिए ये जो है किस पे डिपेंड करते हैं, होस्ट पे डिपेंड करते हैं। होस्ट के अंदर ही जिंदा रह पाते हैं, होस्ट के बाहर ही जिंदा नहीं रह पाते। सही है, उसके अलावा इट डज नॉट हैव सेलर ऑर्गेनाइजेशन बट डू हैव अच्छा, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें से मैंने बताया ना कि नॉन सेलर होता है, मतलब इनके पास कोई सेलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लेकिन इनके पास जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जैसे कि या तो उनके पास डीएनए होगा, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना छोटा होता है तो उनके पास दोनों नहीं हो सकते, डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते। या तो उनके पास डीएनए होगा या तो उनके पास आरएनए होगा। सही है, इट हैज़ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। इनकी जो प्रोटीन जो कोड होती है, सही है, उसको जो है कैप्सिड कहते हैं। दैट इंक्लूजेस द न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, कैप्सिड भी ना हमारे पास जो सारे वायरस में नहीं होती। सही है, कैप्सिड भी हमारे पास जो कुछ वायरस में पाई जाती है, सारे वायरस में नहीं होती। सही है,
जिन वायर में कैप्सिड होते हैं ना, वो वायर सबसे ज़्यादा खतरनाक वायर्स होते हैं, क्योंकि उनको किल करना इतना आसान नहीं होता। कैप्सिड जो है उनको जो है प्रोटेक्ट कर रही होती है। सही, इट हैज़ अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड दैट इंक्लूड्स अ न्यूक्लिक एसिड। इनके पास जो है कैप्सिड जो है, इनके पास क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है, जो कि जो है क्या करता है, इंक्लोज करता है न्यूक्लिक एसिड को। इट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल ड्यू टू इट्स नॉन सेलुलर स्ट्रेन नेचर। इट कैन नॉट बी प्लेस इन एनी। अच्छा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये जो सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर जो है सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये जो रिप्रोड्यूस भी सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही अंदर करते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जो ये इसलिए क्योंकि नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इनके पास वो ऑर्गेनेल्स होते नहीं हैं जिसकी वजह से वो जो रिप्रोड्यूस कर सकें, जिसकी वजह से अपना खाना बना सके। सही, दूसरा ये कि जो ये हमारे पास किसी भी किंगडम में नहीं रखे जाते, क्योंकि ऑब्वियसली इनका स्ट्रक्चर इतना अजीब होता है, इतना स्ट्रेंज होता है, इसकी वजह से हम उनको किंगडम फाइव जो हमारे पास जितने भी किंगडम्स होते हैं उसमें हम इनको नहीं रखते। इट कॉजेज नंबर ऑफ डिसीज लाइक प्लांट लाइक टोबैको मोज़ेक डिसीज एक्सेट्रा, एनिमल लाइक कोल्ड, फ्लू, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स एक्सेट्रा। अच्छा, जो वायरस होता है ये जो है बहुत सारे डिसीज़ जो है कॉज करते हैं, नंबर ऑफ डिसीज़ जो है ये जो है कॉज कर होता है। जैसे कि हमारे पास टोबैको मोज़ेक डिसीज़ हो गई है, जो कि हमारे पास किसमें होती है, प्लांट्स में होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है एनिमल्स में हमारे पास जो जैसे कि हो गई कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह, ये सब जो हमारे पास क्या होता है, वायरस कर रहा होता है। प्रियॉन्स एंड वेरियर्स और नॉन सेलुलर पार्टिकल्स सो कैन नॉट बी प्लेस। अच्छा, ये हमारे पास वही जो है वही बात की है कि हमारे पास जो प्रियॉन्स और वायर्स होते हैं, ये हमारे पास जो वायरसेस ही होते हैं। सही है, और ये जो है मतलब सबसे मतलब ये भी बहुत खतरनाक वाले वायरस होते हैं। सही, ये जो हमारे पास नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे पास जो फाइव किंगडम में इनको जो है हमारे पास नहीं रखा जाता है। उसके अलावा हमारे पास आता है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अच्छा जी, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसके जो हमारे पास जो है इसको जो इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास कैर्लियस न्यूनेस, जो हमारे पास स्वीडिश जो है क्या कहते हैं नेचुरलिस्ट और एक्सप्लोरर थे। ये जो पहले थे जिन्हें हमारे पास जो है जो हमारे पास स्पीशीज से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे उनके जो है नाम सेट किए थे। और इनका जो है इसके नाम सेट करने से इसका ये बेनिफिट हुआ था, मतलब इन्होंने साइंटिफिक नेम्स जो है डिफरेंट जो स्पीशीज थे उनके जो है सेट किए थे। और इसका जो है सेट करने का ये फ़ायदा हुआ था साइंटिफिक नेम कि हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। तो साइंटिफिक नेम जो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में जो है सेम ही रहता है, चाहे वो जो है कोई सा भी कंट्री हो, उसका जो है जो हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है वो हमेशा जो है डिफरेंट रीजन्स में सेम ही होता है। अगर जैसे कि जो है प्याज की बात करें तो हमारे पास जो हमारे पास इंग्लिश में प्याज को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, अनियन कह रहे होते हैं, और जो उर्दू में उसको प्याज कह रहे होते हैं। लेकिन कुछ रीजन रहते हैं उसमें जो हम लोग को प्याज को जो है गांदा भी कहते हैं, बेसल भी कहते हैं। लेकिन साइंटिफिक नेम अगर प्याज की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एलियम सैपा। एलियम सैपा जो है प्याज का जो एक साइंटिफिक नेम होता है, जो कि जो है हर रीजन में हर लैंग्वेज में जो है लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैर्लियस न्यूनेस ने जो ये जो एक बहुत ज़्यादा आसानी की थी कि इन्होंने जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे उनके जो स्पीशीज़ थे उनके जो साइंटिफिक नेम लग दिए थे, ताकि जो उनको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकें। और जो दूसरा ये कि जो उनके नाम लग दिए थे और जो नेम थे साइंटिफिक नेम वो हर रीजन में जितने कोई भी लैंग्वेज के जो है वो हो रीजन हो, किसी भी रीजन में कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल की हो, साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं वो जो हमेशा हमारे पास सेम ही रहते हैं। तो ये जो है साइंटिफिक नेम रखने से हमारे पास जो है एक जो है ये भी आसानी होती है कि डिफरेंट रीजन्स में जो है जाहिर सी बात है अगर कॉमन नेम से जो है उनको बुला रहे हो, तो अगर जो है डिफरेंट रीजन्स में जो है डिफरेंट जो है कॉमन नेम से जो है एक स्पीशीज को बुला रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो साइंटिफिक नेम से ये होता है कि वो एक ही साइंटिफिक नेम में होता है, वो किसी भी रीजन में इस्तेमाल करें उस वो जो है एक ही रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती कि जो है अगर कोई फला फला बंदा कॉमन नेम से बुलाया तो जाहिर सी बात उसको कन्फ्यूजन होगी कि मतलब किस बारे में बात कर रहे हैं। तो साइंटिफिक नेम जो है वो हर रीजन में सेम रहेगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। सो जो है इससे जो हमारे पास जो हमारे पास बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर था, इससे जो हमारे पास जो है यही आसानी हुई थी कि जो है हर स्पीशीज का जो है एक जो है स्पेसिफिक जो है साइंटिफिक नेम था, जो कि जो है हर रीजन में जो है ईजिली इस्तेमाल हो सकता था। और जो है कॉमन नेम से ये था कि कॉमन नेम हर रीजन में अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर अनियन की एग्जांपल दी कि जो है कुछ अनियन को जो है किसी रीजन में जो है प्याज कहते हैं, कॉमनली वैसे प्याज ही कह रहे होते हैं, लेकिन जो है कहीं कहीं जो इसको गांदा भी कहते हैं और बैसल भी कहते हैं। तो जो है ये चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ कॉमन नेम्स रखे हैं कुछ चीज़ों के, जैसे कि दाना टिकना हो गया, हाउस फ्लाई, ये सब इन सब के जो कॉमन नेम लिखे हुए हैं, सॉरी कॉमन नेम बोल रही हूँ, बायोलॉजिकल नेम सही है। उसके अलावा जो हमारे पास जो है तो हमारे पास जो है जो हमारे पास बायोनॉर्मल क्रिएचर है वो किस तरीके से बनाया गया है, वो हमारे पास जो दो नाम से बनाया गया है। जैसे कि हमारे पास जो है हमारे पास फ्रॉक का हो गया दाना और दूसरा ये टिग्रीना। अच्छा, हमारे पास जो पहला जो हमारे पास नाम होता है ना,
पहले वाले का पहले तो ये है कि उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा जो हमारे पास क्या होता है वो कैपिटल होता है। सही है, ऑब्वियसली तो हमारे पास जो है एक रूल भी है कि अल्फ़ाबेट्स में फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। सही है, तो हमारे पास जो पहला जो हमारे पास जो साइंटिफिक अगर आप देखें तो सब में जो है दो दो मतलब हमारे पास वर्ड्स है। पहले एलियम हो गया, फिर सिपा, फिर मैंगी फेरा, इंडिका, ये हमारे पास जो दो नाम होते हैं। तो हमारे पास बायोलॉजिकल नेम इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसका जो पहला जो वर्ड होता है वो उसको उसके जेन्युअर को शो कर रहा होता है, मतलब वो किस जेन्युअर से जो भी स्पीशी है वो किस जेन्युअर से जो है किस जीनस से जो बिलोंग कर रही होती है। दूसरा जो हमारे पास वर्ड होता है वो ये शो कर रहा होता है कि वो स्पीशी होती क्या है, उस स्पीशी का नाम क्या होता है। मतलब टिग्रीना जो है वो क्या किसका नाम होता है, फ्रॉग का। लेकिन जो दाना है, दाना जो है शो कर रहा है कि फ्रॉग जो कौन सी जीनस से जो बिलोंग करता है। सही, ये दाना जो है फ्रॉग का जीनस है और टिग्रीना जो है फ्रॉग का अपना एक स्पीशी का नाम है। सही है, तो इस तरीके से जो हमारे पास जो साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम जो बनाया जाता है कि उसमें दो वर्ड्स होते हैं। पहला वर्ड हमारे पास जो है जीनस को शो कर रहा होता है कि हमारे पास जो भी स्पीशी है वो जो है कौन सी जीनस से बिलोंग कर रही होती है, और जो दूसरा होता है वो हमारे पास ये खुद ही बता रहा होता है कि वो स्पीशी है क्या, मतलब उस स्पीशी का नाम क्या है। सही, उस स्पीशी का स्पेसिफिक नेम। सही, इसमें यही बात है, थ्रू अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन विच ईच स्पीशी ऑफ एनिमल्स, प्लांट और अदर रिसीव्स अ नेम ऑफ टू terms, of which the first identifies the genus to which it belongs and the second the species itself or its a specific name. Okay, उसके हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स है बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर के। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल्स में जो है बेसिकली ये बताया गया कि हम लोग जब नोमेनक्लेचर को लिख रहे होते हैं, जब स्पीशी का नेम लिख रहे होते हैं, तो हम लोग कौन से रूल्स को, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो कुछ रूल्स है, पहले हमारे पास ये है, साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इटलाइज्ड व्हेन प्रिंटेड सच एज होमो सेपियंस एंड व्हेन हैंड रिटन। अच्छा, हमारे पास जब जो है हम लोग जो है उसको प्रिंटेड के थ्रू जो लिख रहे होते हैं, जब हमारे पास जो कोई भी साइंटिफिक नेम है किसी ऑर्गेनिज्म में, जब उसको हम लोग प्रिंट कर रहे होते हैं तो हम लोग जो उसको इटलाइज करते हैं, मतलब उसको जो हम लोग जो कुछ इटलाइज करके कुछ इस तरीके से लिख रहे होते हैं हम। सही है, दूसरा अगर हम लोग उसको हैंड मतलब हाथ से लिख रहे हैं तो उस वक्त जो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो वो हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे कि हमने जो यहाँ पर लिखा होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस को हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। उसको जो हम लोग इटलाइज हम लोग जब करते हैं, जब हम लोग जो उसको जो है प्रिंट कर रहे होते हैं। सही है, और जब हम लोग उसको जो है अंडरलाइन जब करते हैं हम उसको जो है क्या कर रहे होते हैं, जो है हैंड मतलब खुद से लिख रहे होते हैं। सही है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज जेनेरिक ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया कि हमारे पास जो साइंटिफिक नेम में जो पहला लेटर होता है वो हमेशा जो हमारे पास क्या होता है, कैपिटल होता है। वाला सेकंड टर्म स्पीशी, जो हमारे पास सेकंड टर्म होता है जो कि स्पीशी होता है, वो हमारे पास कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता। जो जीनस वाला वर्ड होता है कि जीनस शो कर होता है, मतलब जैसे कि दाना टिग्रीना है तो दाना का जो हमारे पास जो वर्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पर कैपिटल लिखा ही है। सही, हमारे पास ये कैपिटल जो है लिखा ही है। दूसरा हमारे पास जो दूसरा वाला जो वर्ड होगा जो कि हमारे पास जो स्पीशी शो कर रहा होगा वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता, वो हमेशा जो है शॉर्ट में ही लिखा जाता है, मतलब जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। उसके अलावा हमारे पास है व्हेन द साइंटिफिक नेम इज रिटन फर्स्ट टाइम इट इज़ रिटन फुल, बट व्हेन इट इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम इट इज़ एब्रिविएटेड। फॉर एग्जांपल द साइंटिफिक नेम ऑफ द रेड रोज इज रोज इंडिका, रोजा इंडिका, इट इज़ एब्रिविएटेड एज। अच्छा, हमारे पास जब साइंटिफिक नेम जो है जब उसको फर्स्ट टाइम लिखता है तो उसको तो हम लोग जो है पूरा ही लिखते हैं। जैसे कि रोज़ का जो रेड रोज़ है उसका पूरा नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, रोज़ा इंडिका। लेकिन अगर वो बार बार एक चीज़ में बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग जो उसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, मतलब उसकी जो एब्रीविएशन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रोज़ इंडिका जो है फर्स्ट टाइम लिखा, जब सेकेंड टाइम लिखेंगे तो हम लोग उसके ऐसे लिखेंगे R.Indica, मतलब R इंडिका, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, उसके अलावा हमारे पास समटाइम्स ऑथर नेम्स अपीयर आफ्टर स्पीशी नेम विच मीन्स अ स्पीशी वॉज डिस्क्राइब बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल मैंगो प्लांट मैंगी फेरा इंडिका एल। अच्छा, हमारे पास जो ना कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो स्पीशी होती है ना उसमें जो ना हमारे पास स्पीशी का नाम लिखने के बाद जो ना हम लोग लास्ट में जो ना जो ऑथर का जो नेम होता है ना उसका फर्स्ट लेटर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है मैंगो का जो हमारे पास मैंगो प्लांट होता है उसका जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगी फेरा इंडिका, और यहाँ पर लिखा हुआ है एल, मैंगी फेरा इंडिका एल। एल हमारे पास शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास जो किसने लिखा है, ये साइंटिफिक नेम किसने दिया है, लेन्यूस ने। सही है, लेन्यूस ने तो यहाँ पे जो एल लिख दिया, मतलब ये एल हमारे पास शो करता है कि ये जो मैग्नीफेरा इंडिका जो नेम है ये किसने हमारे पास ये लीनियस है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो वो होता है साइंटिफिक नेम होता है उसमें जो लास्ट में हम लोग जो हमारे पास जो ऑथर होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है नेम का वो हम लिख देते हैं। सही है, तो जो है ये हमारे पास कुछ जो है रूल्स थे, प्रिंसिपल्स थे बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर के। उसके अलावा हमारे पास आते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
अच्छा जी, कंज़र्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी हमारे पास क्या बताया हुआ है, इसमें हमारे पाकिस्तान की बात की हुई है कि हमारे पास पाकिस्तान एक वो कंट्री है जिसमें हमारे पास जो हर तरह के जो हमारे पास जो है क्या पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास मतलब जियोग्राफी के हिसाब से पाकिस्तान जो मतलब हमारे पास ब्लैंड ऑफ मतलब यहाँ ब्लैंड ऑफ लैंडस्केप मतलब ये है कि यहाँ पर हर चीज़ पाई जाती है, जैसे प्लेन्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, हिल्स, प्लेट्यूज। There are coastal areas along the Arabian Sea, mountains and Karakoram Range in the north part of Pakistan. So these diversity contain the diversified habitats and landscape that support and enrich the biodiversity of both fauna and flora, animals and plants respectively. And arid and semi-arid regions covering almost 80% of the total land area of the country, possessing सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, हमारे पास जो जितनी हमारी डाइवर्सिटी होती है पाकिस्तान में, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उनकी जो है, मतलब डेजर्ट फॉरेस्ट वगैरह की। तो इसमें ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी तो इसमें हमारे पास जो है बहुत टाइप्स के जो है उनकी जो हमारे पास वो होते हैं एनिमल्स और प्लांट, उनकी भी डाइवर्सिटी उनकी भी बहुत सारी वेरिएशंस होती होंगी। लेकिन जो हमारे पास हो ये रहा है कि हमारे पास जो है पहले हमारे ये बात करते हैं हमारे पास जो एरिड और सेमी एरिड रीजन होते हैं उसमें जो 80% जो हमारे पास जो टोटल लैंड एरिया को क्या किया हुआ कवर किया हुआ, जो कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी। सो ये ड्यूरिंग द लास्ट टू 3 डिकेड्स अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, हमारे पास में ये बात की हुई कि हमारे पास में कुछ 2-3 सालों से ये हो रहा है कि हमारे पास जो एनिमल और प्लांट्स हैं वो जो है ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो गायब हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। वो क्यों गायब हो रहे हैं, उनकी जो है मेन वजह ये है कि हमारे पास जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। हमारे पास जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, हमारे पास जो है पानी की कमी हो रही है। इन सारी वजहों से जो है हमारे वजूहत से जो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फॉरेस्ट एनिमल्स प्लांट्स हैं वो हमारे पास जो मतलब प्रीशियस एनिमल्स हैं, प्रीशियस प्लांट्स हैं, वो हमारे पास सब क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। सही है। तो जो ये सब हमारे पास इन सब की क्या वजह है, इन सब की यही वजह है कि हमारे पास जो है यहाँ पर पेड़ों को, अगर पेड़ तो उनको जला दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है। ये सब जो है बहुत मतलब गलत चीज़ है। मतलब पेड़ का होना लाजमी है, पेड़ का और इन सब चीज़ों का होना लाजमी है, जिसकी जो है हमारे इससे ना सिर्फ हमारे पास जो है एक हमें चीज़ें मिल रही हैं, इनसे काम की चीज़ें, मतलब ये सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि हमारे जो है इसको हमारा जो हम पॉपुलेशन है, जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, ये उसको भी जो हमारे पास क्या करता है, अच्छा कर रहा है। सही है, उसको भी अच्छा कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास जो क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें हमारे पास जो क्या हो रही है, इंडेंजर्ड हो रही है, सब खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो जो है इनको बचाने के लिए इसकी जो है जो उसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि जो है हमारे पास जो फॉरेस्ट को जो है वो बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को जो है बढ़ाया जाए। तो इसी तरीके से जो हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास इन सारी चीज़ों को बचाया जा सकता है। सही है, यहाँ पर ये बात की हुई है कंजर्वेशन इज सिंपली इज द वे ऑफ केयरिंग सेविंग द स्पीशीज इनहेबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स। सही है, यही बात की हुई है कि अगर आप किसी चीज़ को कंजर्व करना चाहते हैं तो उसको कंजर्व करने के लिए सिंपली आपको क्या फॉलो करना होगा, आप उसको केयर करनी होगी। ऐसे स्पीशीज़ जो डिफरेंट स्पीशीज होती है उनको जो है केयर करके उनको बचाना होगा, इनहेबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स। और जो है दूसरा जो अर्थ को जो है देखिए हमारे पास क्या कर रही थी, हमारे पास जो अर्थ को जो किससे बचा रही थी, डेंजर्स वगैरह से बचा रही होती है। सही है। Reason to conserve biodiversity. Biologists want that global ecosystem would be collapsed if biodiversity continued to reduce at the same rate. Therefore, it is mandatory to conserve life on the earth in order to make nature stable. अच्छा, जो हमारे पास जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, मतलब हमारे पास जितने जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, हमारे पास जो स्पीशीज़ वगैरह हैं, इनको कंजर्व करने की क्या वजह है, इनको कंजर्व करने की यही वजह है कि अगर यही ख़त्म हो गए, हमारे पास जो फॉरेस्ट वगैरह है यही हमारे पास ख़त्म होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो इकोसिस्टम है वो हमारे पास पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ऊपर बर्बाद हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे पास ना सिर्फ हमारे पास पूरी जो इन्वायरमेंट है, वो पॉपुलेशन है, वो हमारे पास बुरी तरीके से जो है क्या होगी, इफेक्ट होगी, बुरी तरीके से वो ख़राब हो जाएगी। और फिर हमारे पास वेदर भी इस तरीके से, हमारा वेदर भी जो है वो बहुत ख़राब होता है। जाहिर जहाँ पर जिन एरियाज़ में ये हमने फील किया होगा, जिन एरियाज़ में जो है ज़्यादा फॉरेस्ट होता है वो एरियाज़ जो हमारे पास जो ठंडे होते हैं। सही है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा वेदर भी बहुत बुरी तरीके से जो क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो इनका जो है होना लाजमी होता है, इनको कंजर्व करना बहुत लाजमी होता है। सही है, ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल सर्विस एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल टू लिव ऑन अर्थ। अच्छा, हमारे पास जो यही बात थी कि जो हमारे पास लोगों को ही चाहिए कि वो, क्योंकि जाहिर वही करेंगे, वही कंजर्व करेंगे लोगों को चाहिए कि वो जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल सर्विसेज। अच्छा, हमारे पास क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हमारे पास जो है बहुत सारे हमारे पास जो है जैसे कि सामान मिल रहे होता है, जैसे कि जो हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें मिल रही होती हैं वो हमें जो है मिल रही होती हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्स हमें मिल रही होती हैं विच आर एसेंशियल टू लिव अर्थ लाइफ, जो कि हमारे पास जो है मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्स भी हमें मिल रही होती है, जो कि हमारे पास जीने के लिए, ज़िंदगी एक मतलब अर्थ में सुकून की लाइफ स्पेंड करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें क्या होती है बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होती हैं। बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी विच वेयर ईच स्पीशी कैन इजली सर्वाइव इन देयर हैबिटेट इफ द वन विल नॉट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी सो फूड चेन एंड इकोसिस्टम विल बी इम्बैलेंस्ड। तो हमारे पास ये बात की हुई कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हमारे पास इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अगर जो है जो हमारे पास स्पीशी है जो हमारे पास इससे ईजिली सर्वाइव कर देते हो बायोडाइवर्सिटी की जो है अच्छे होने की वजह से ही सर्वाइव कर देते हैं। इफ़ द वन विल नॉट कंसर्न बायोडाइवर्सिटी सो फूड चेन एंड इकोसिस्टम विल बी इम्बैलेंस। अगर कोई एक भी जो है हमारे पास जो है बायोडाइवर्सिटी को क्या नहीं करते, कंजर्व नहीं करते, तो हमारे पास जो फूड चेन होगी, इकोसिस्टम होगा, हमारे पास ये बुरी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। With more plants, trees and animals, the soil improve and become stronger, less prone to erosion, drought and flooding. ज़्यादा प्लांट से, ज़्यादा ट्रीज से, ज़्यादा एनिमल से हमारे पास जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, लेस प्रोन टू एरोजन, ड्राउट एंड फ्लोडिंग। ओके, तो हमारे पास ये पूरा ग्राफ है कि इसमें बताया हुआ है कितना जो हमारे पास जो है जो वो है एनिमल्स कितना जो है हमारे पास इंडेंजर्ड हो गए, ये सब हमारे पास बताया हुआ है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अच्छा जी, हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में जो ना पाकिस्तान के तो हमारे पास इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है। मतलब जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं उनको काट दिया जाता है अपने काम के लिए। लोग जो है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए या पेपर वगैरह बनाने के लिए वुड वगैरह को जो है वो क्या करते हैं हमारे पास, मतलब वुड के लिए जो क्या करते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े जो ट्रीज होता है उनको काट देते हैं, जो कि उनको इतना नहीं पता होता कि हमारे पास ये ट्रीज हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से जो है हमारे पास इन्वायरमेंट को हमारे पास अच्छा कर रहे होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को जो किस तरीके से ये जो है बेनिफिट दे रहे होते हैं। इनको ये चीज़ पता नहीं होती और ये जो है क्या करते हैं सारे जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं उनको क्या करते हैं कि तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो है जो हमारे पास जो वेदर है वो भी बहुत ख़राब रहता है। हमारा जो पाकिस्तान का जो है जो हमारे पास पॉपुलेशन है, जो हमारे पास जो है, मैं पॉपुलेशन बोल रही हूँ, पॉल्यूशन है, आई एम सॉरी, पॉल्यूशन जो हमारे पास पॉल्यूशन है वो जो है बुरी तरीके से जो है ख़राब हो रही है। सही है, तो ये हमारे पास बात है। मैं कब से पॉपुलेशन बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉल्यूशन। ओके, तो जो है पॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ। तो जो है हमारे पास पॉल्यूशन भी इस तरीके से क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, पॉल्यूशन बर्बाद क्यों, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है इसी वजह से जो है, क्योंकि हमारे पास जो जाहिर सी बात है जब हमारे पास वही नहीं होंगे वो सब कुछ बर्बाद, जो हमारे पास जो हमारे जो है वेदर को, हमारे पॉल्यूशन को जो ख़त्म करने की चीज़ें जो है वही जो है उनको क्या कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। तो फिर कहाँ से जो हमारे पास जो है सारी चीज़ें जो है मैनेज हो पाएंगी। सही है, तो इसकी जो है क्या क्या रीज़न होता है, इसका ये होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब लोगों को जो है इल्म नहीं होता है इस चीज़ का, वीक गवर्नेंस जो कि हमारे पास है, और वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लैक ऑफ फंडिंग। तो ये सब जो हमारे पास क्या होते हैं रीजंस होते हैं जो हमारे पास जो एसोसिएटेड होती हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व ना करने की जो वजह बनती है वो ये सब होती है। सही है, उसके अलावा हमारे पास जो है प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। दूसरा हमारे पास इसमें क्या बताया हुआ कि किस तरीके से जो है, मतलब जाहिर सी बात है इंसान ही जो है वो बायोडाइवर्सिटी की तबाही की वजह होता है, तो वो किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी को जो है बर्बाद कर रहे हैं, इसमें हमारे पास ये बताया हुआ। तो हमारे पास चार्ट में हमारे ये बताया हुआ कि मतलब ह्यूमन मतलब ह्यूमन्स की ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी वो इनडायरेक्टली बर्बाद हो रही है। सबसे पहले तो ये अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बन रही हैं। जाइए इंडस्ट्रीज़ बनती है तो उसमें से जो है काम वाम होता है, उसमें जो गंदगी ज़्यादा होती है वो लोग जो क्या करते हैं कि समंदर में फेंक देंगे या कुछ ऐसा, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू नीड ऑफ बिल्डिंग, ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स चाहिए होती है, तो वो जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट कर, डिफॉरेस्टेशन जो कि हमारे पास बहुत होती है यहाँ पाकिस्तान में, तो बहुत होता है कि हमारे पास जो पेड़ों को काट दिया जाता है। सॉइल एरोजन, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉयल, लो रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज, जो कि मैंने बताया कि हमारे पास जो क्लाइमेट को जो हमारे पास जाहिर सी बात है जब हमारे पास पेड़ ही नहीं रहेंगे, हमारे पास फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो हमारे पास वो इनडायरेक्टली हमारे पास क्लाइमेट को जो है क्या करेगा, बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आएंगे। हमारे पास बारिशें कम होंगी, हमारे पास प्लांट लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सॉइल एरोजन हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो इनडायरेक्टली क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास इफेक्ट होगी। पॉल्यूशन की वजह से जो कि हमारे पास पाकिस्तान में बहुत है, वही मतलब ये सब जो है सारी जो इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं ये सब हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पॉल्यूशन जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है जिसकी वजह से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है। ओवर हंटिंग, डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसकी वजह से भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो ये सारे रीज़न जो है बनते हैं जिसकी वजह से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली क्या हो रही होती है, इफेक्ट हो रही होती है, मतलब बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो रही है। और यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा बहुत हो रहा है ड्यू टू जो मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, दूसरे लोगों को नॉलेज नहीं, नॉलेज होती भी है तो जब भी लोग जो कौन सा फॉलो कर रहे होते हैं।
तो खैर इस बात को छोड़ें। उसके बाद जो हमारे पास जो है हमारे पास क्या है, क्लाइमेट चेंजेस आर नॉट ओनली प्रेशर on the environment, habitat loss and degradation, pollution, over exploitation or exploitation and invasive species also play significant role in biodiversity decline. These pressures are because of human invading activity. वही बात है जो इस चार्ट में बात की हुई है। सही है, डिफॉरेस्टेशन causes and effects on biodiversity। अच्छा, हमारे पास जो है बार-बार जो है मतलब वही बात रिपीट हुई जा रही है कि हमारा डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट जो है किस तरीके से हमारे पास जो है वही जो है इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, हमारे पास जो है पहले तो ये भाई हमारे पास फॉरेस्ट जो है हमारे पास फॉरेस्ट जो है 31% जो है हमारे पास लैंड को जो है ना प्लैनेट में हमारे पास मतलब लैंड एरिया को जो हमारे पास प्लैनेट में ना 31% लैंड एरिया को जो हमारे पास कवर किया हुआ है किसने, फॉरेस्ट में। अच्छा, हमारे पास फॉरेस्ट जो है दे प्रोड्यूस वाइटल ऑक्सीजन, प्रोवाइड होम्स फॉर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। हमारे पास जो है फॉरेस्ट जो है क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, घर सहूलत दे रहे होते हैं हमारे पास, ना सिर्फ लोगों को बल्कि जो है जो हमारे वाइल्ड लाइफ होती हैं उनको भी जो हमारे पास जो है होम दे रहे होते हैं। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स लाइफ इन द फॉरेस्ट एंड बिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन इट्स बेनिफिट्स। अच्छा, हमारे पास जो लोग जो क्या करते हैं कि अपने फायदे के लिए जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनका जो वो होता है मतलब उनको ख़त्म कर दें। मतलब जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं हमारे पास रिलाय करते हैं किस पे, फॉरेस्ट पे। जब फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा तो हमारे पास एनिमल्स कहाँ से आएंगे। तो लोग अपने फ़ायदे के लिए क्या कर देते हैं कि जो है फॉरेस्ट को ही खत्म कर देते हैं, मतलब प्लांट्स वगैरह कोई जो हमारे पास ट्रीज होते हैं उनको ही क्या करते हैं काट पीट देते हैं अपने सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। सही है, फॉरेस्ट हमारे पास जो है फूड प्रोवाइड करता है, फ्रेश एयर देता है, क्लाइमेट में जो है बहुत अच्छा जो हमारे पास चेंज ला रहा होता है। फॉरेस्ट से हमारे पास जो मतलब हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उसके अलावा हमें शेल्टर मिल रहा होता है, हमें मेडिसिन मिल रही होती हैं। दूसरा हमारे पास जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर को जो अच्छा कर रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो लोग हैं, जो हमारे पास इंसान है, वो हमारे पास क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो नेचुरल ब्यूटी है जो कि हमारे पास फॉरेस्ट से मिल रही है उसको क्या कर रहे हैं, उसको जो है बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो है किसके कंफर्ट के लिए, और अपने जो है सिर्फ अपने लिए जो है अपने खाते जो है वो क्या कर रहे हैं अपने कंफर्ट के लिए क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को जो है जो हमारे पास जो नेचुरल ब्यूटी है उसको जो है क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता, इनको इस चीज़ का नहीं है कि इनके इस चीज़ से जो है क्लाइमेट को जो है कितनी बुरी तरीके से जो है हमारे पास जो है इफेक्ट होगा, कितना जो है बुरा इफेक्ट होगा क्लाइमेट में, कितनी बुरी तरीके से हमारा क्लाइमेट जो है बर्बाद होगा। ये आइडिया नहीं जो हमारे पास जो हमारे पास कराची में जो है आजकल जितनी गर्मी पड़ने लग गई है उसकी हमारे कराची में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है उसकी वजह ही यही है कि हमारे कराची में बहुत ज़्यादा जो है जाहिर सी बात है फॉरेस्ट ही नहीं है हमारे पास, यहाँ पर वही नहीं, इतना पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उन सब की वजह ही यही है कि यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को जो है सेफ। सॉरी गाइस, मेरा जो है स्टोरेज प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे बीच में जो है वीडियो पॉज करनी पड़ी। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पर ही थे, ख़त्म होने वाले चैप्टर बस इतना रहता है तो उसका भी कवर कर लेते हैं। सही है, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Deforestation is done deliberately due to mining, paper making, urbanization, timber for making roads, and agriculture expansion and livestock breeding। अच्छा जी, हमारे पास जो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, मतलब वही अपने मुनाफे के लिए जो है लोग कर देते हैं, जैसे कि जो है माइनिंग के लिए, पेपर मेकिंग के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, टिम्बर के लिए, रोड्स वगैरह बनाने के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए और जो है लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग के लिए जो है यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन के क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन reduces with a great loss in biodiversity such as increase in concentration of greenhouse gases, carbon dioxide, methane, water vapor, nitric oxide, etc. which lead to global warming temperature। अच्छा, हमारे पास जो डिफॉरेस्टेशन की क्या जो इफेक्ट होता है, इसकी वजह से हमारे पास जो एक कार्बन की जो कंसंट्रेशन है मतलब ग्रीन हाउस जो है वो हमारे पास जो है क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है हमारे पास जो है क्या होती हैं, बढ़ने लग जाती हैं, जिसमें हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस गैस, जो कि हमारे पास जो सब जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ, और जो है मतलब हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए जो हार्मफुल होती है। सही, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ग्लोबल जो है हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो जो है क्या होता है बढ़ता है। जो हमारे पास ग्लेशियर्स होते हैं हमारे पास मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सी लेवल जो है वो भी हमारे पास क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा सैलाब वगैरह होते हैं। सही है, और जहाँ वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पर जो क्या होती है, ख़त्म हो रही है इसकी वजह से। और सॉइल एरोजन वगैरह, लो रेनफॉल, ये हमारे पास जो किसकी वजह से होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट species due to human activities such as entertainment of or food, animals are becoming endangered, और जो और some have gone extinct
स्टोरी ऑफ नॉट फाइंडिंग एंड लास्ट इंडिविजुअल। अब अच्छा हमारे पास जो है इंडेंजर्ड, इसका क्या रीज़न होता है? इसका ये होता है कि लोग जो है अपने जो है खेल के लिए, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए लोग जो एनिमल्स को कैद करके रखते हैं, उसकी वजह से भी वो जो है मर जाते हैं, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। जाहिर सी बात है, उनका जो है एक वे ऑफ लाइफ होता है जिसको वो बर्बाद कर देता है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो एनिमल्स इंडेंजर्ड हो रहे हैं, तो ये सब हमारे पास जो रीज़न है डिफॉरेस्टेशन की वजह से और जो है इंडिजन की वजह से। तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर जो है हम वीडियो भी ख़त्म होती है और चैप्टर भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और वो हमारे पास होगा कहाँ गया, सेल्स एंड टिश्यूज़। सही है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।